सो हाय एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे जेंगो रेस्ट एपीआई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम लोग एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। प्रोजेक्ट बनाने का कमांड क्या होता है, जेंगो हाइफन एडमिन और हमारा प्रोजेक्ट का नाम। ठीक है, स्टार्ट प्रोजेक्ट देन प्रोजेक्ट का नाम। तो हमारा प्रोजेक्ट का नाम क्या है, सपोज दैट हम ई कॉमर्स एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो हमारे प्रोजेक्ट का नाम हो गया ई कॉम। अब ई कॉम के अंदर में आने के बाद एक हम लोग एप्लीकेशन बनाएंगे, क्योंकि अब हमारे प्रोजेक्ट में बहुत सारा मॉड्यूल हो सकता है। तो एक मॉड्यूल बनाने के लिए सबसे पहले हमारा कमांड क्या होगा, पाइथन main.py स्टार्ट ऐप और हमारा एक मॉड्यूल का नाम। तो हमारा मॉड्यूल का नाम हो गया क्या, प्रोडक्ट। ठीक है, अब हमारा प्रोडक्ट के नाम में क्या होगा ना, अब सबसे पहले हम अपना प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग setting.py में जाएंगे, ई कॉम फोल्डर के अंदर में setting.py, और जो भी हमने एक मॉड्यूल बनाया था अपना, उसको यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग जो भी मॉड्यूल बनाए थे प्रोडक्ट, उसको डिक्लेयर कर दिए। अब जेंगो रेस्ट एपीआई बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक जेंगो पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ता है अपने प्रोजेक्ट के अंदर में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा ना, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप गूगल में जाइएगा, और गूगल में जाने के बाद सबसे पहले आप क्या सर्च कीजिएगा, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क। तो उसके बाद ये वेबसाइट में आने के बाद आप जितना ये तीनों पैकेज को इंस्टॉल कर लीजिए, और यहाँ पे इंस्टॉल ऐप में क्या बोल रहा, रेस्ट फ्रेमवर्क को इम्पोर्ट करने के लिए। चलिए हम लोग इम्पोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट बना के रेडी है, रेस्ट फ्रेमवर्क बन के रेडी है। ठीक है, अब प्रोडक्ट के अंदर में हम लोग एक मॉडल बना लेते हैं। इस मॉडल के अंदर में दो चीज करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग मॉडल बना लेते हैं, हम लोग क्या बना लेते हैं, प्रोडक्ट। तो सपोज दैट हमारा एक प्रोडक्ट प्रोडक्ट नेम करके एक प्रोडक्ट नाम करके एक हमारा मॉडल है, सपोज दैट प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट मॉडल या प्रोडक्ट ही रख लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, मॉडल डॉट मॉडल। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें यहाँ पे एक नेम लिखना पड़ेगा, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो हम लोग एक नेम नाम का एक फील्ड बना लेते हैं, मॉडल डॉट करेक्टर फील्ड मैक्स लेंथ 200। हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट में क्या होगा, प्रोडक्ट नाम होगा, प्रोडक्ट का प्राइस कितना होगा, तो ये भी लिख सकते हैं प्राइस। तो हमारा प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, तो इंटीजर फील्ड लिख देते हैं, इंटीजर फील्ड और इंटीजर फील्ड लिख लिए। ठीक है, और हम क्या बना लेते हैं, हम बना लेते हैं एक्सपायर डेट, एक्सपायर, और हाँ एक्सपायर बना लेते हैं मॉडल डॉट एक्सपायर डेट एंड टाइम फील्ड। ठीक है, चलिए अब हमारा बन के ये सब रेडी है। ठीक है, अब सबसे पहले हम प्रोडक्ट को माइग्रेट कर रही हुई है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मेक माइग्रेशन एंड माइग्रेट। तो चलिए हम लोग मेक माइग्रेशन कमांड रन कर लेते हैं, मेक माइग्रेशन एंड माइग्रेट। चलिए अब हमारा एप्लीकेशन बन के रेडी है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि सुपर यूजर बना लेते हैं। तो कि उसके लिए कमांड क्या है, क्रिएट सुपर यूजर्स, और हमारा यूजर बना लेते हैं राज नाम का। चलिए हमारा एप्लीकेशन बन के रेडी है। अब हम लोग एप्लीकेशन को क्या कर लेंगे, रन सर्वर कर लेंगे। और सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, अपने एप्लीकेशन में आने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, लोकल होस्ट लिखेंगे और यहाँ पे /admin। ठीक है, और यहाँ पे जो भी हमारा यूजर नेम बनाया था उससे लॉगिन कर लेंगे। अब क्या करेंगे, सबसे पहला काम, इस प्रोडक्ट को हमें रजिस्टर करना पड़ेगा, कहाँ पे, admin.py में। तो admin.site.register। ठीक है, इस प्रोडक्ट। ठीक है, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट क्या स्टार। ठीक है, प्रोडक्ट हमारा बन के रेडी है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करके प्रोडक्ट्स देख लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट नेम रजिस्टर कर लेंगे। सपोज दैट हम कुछ भी कर सकते हैं, सपोज दैट हम कुछ भी लिख लेते हैं, सपोज दैट हम मोबाइल ही रख लेते हैं, सैमसंग मोबाइल रख लेते हैं S2। ठीक है, प्राइस इसका कितना रख लेते हैं, 20,000। देखिए हमारा प्रोडक्ट बन के रेडी है। ठीक है, अब सबसे पहले हमारा क्या काम होगा, सबसे पहले अब हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें
एपीआई बनाना पड़ेगा अब, ठीक है। तो एपीआई बनाने के लिए सबसे पहले views.py में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्या, गेट प्रोडक्ट, ठीक है, गेट प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रिक्वेस्ट होगा, ठीक है, और ये रिटर्न करेगा क्या, HTTP रिस्पॉन्स। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, जेंगो डॉट HTTP इंपोर्ट HTTP रिस्पॉन्स से, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं और सबसे पहले हमें एक url.py में इसको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले url.py में जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद इस सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स डॉट व्यूज प्रोडक्ट डॉट व्यूज डॉट इम्पोर्ट स्टार कर लेंगे। उससे क्या होगा, पूरा जितना भी प्रोडक्ट होगा वो हमारे URL फाइल में अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, गेट लिख देते हैं, सिंपली गेट। और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिख देंगे, हमारा जो भी एपीआई का फंक्शन नेम है गेट प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं क्या, गेट प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिए ये एपीआई को जब हम हिट करेंगे ना, तो देखिए क्या होगा। अब सपोज डेट हम एक एपीआई यहाँ पे ओपन करके इसको गेट कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे सक्सेस आ रहा है, ठीक है। अब इसी को हमें एपीआई के थ्रू बनाना है, ठीक है, रेस्ट फ्रेमवर्क एपीआई के थ्रू। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा ना, अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारा कुछ भी डेटा आएगा, जैसे अगर हम एक लिखें तो हमारा जो फर्स्ट आईडी में जो भी डेटा होगा वो यहाँ पे आ जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इंट पीके। तो हम क्या पास करेंगे वहाँ से, आईडी, ठीक है। यहाँ से हम लोग पीके रिसीव कर लेंगे उसको, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, हमारा क्या ना, हमारा मॉडल्स क्या था, तो यहाँ मॉडल को इंपोर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो मॉडल्स इंपोर्ट स्टार कर लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमारा क्या था, प्रोडक्ट था ना, प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट आईडी इक्वल टू पीके, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट, अब देखिएगा ये जो ऑब्जेक्ट है ना, अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली पास कर देंगे तो ये हमारा पास डायरेक्टली आ जाएगा डेटा, जो भी हमारा आईडी होगा, ठीक है। देखिए आ गया, क्योंकि हमने 1 का देखा था तो वो आ गया, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, एक सीरियलाइजर बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक सीरियलाइजर फाइल बना लेते हैं, .py सीरियलाइजर फाइल बना लेते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इंपोर्ट करना होगा फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क इंपोर्ट सीरियलाइजर क्लास प्रोडक्ट serializer and serializers डॉट serializer, ठीक है। और जो भी हमारा मॉडल में जो भी फील्ड अवेलेबल होगा, सेम फील्ड आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। और जहाँ मॉडल से स्टार्ट हो रहा है वहाँ serializer से हमें स्टार्ट कर देना पड़ेगा, बस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस serializer को हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे कहाँ, अपने views.py में, ठीक है। serializer इंपोर्ट स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, प्रोडक्ट serializer को लेंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट लिख लेंगे। और ये क्या हो गया, अब ये serializer डेटा बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं serializer इक्वल टू, ठीक है। और ये serializer डेटा लिखेंगे ना, तो देखिएगा अब ये फिर से ये डेटा अब हमें स्लाइज फॉर्म में डेटा ये दे दिया, नेम प्राइस एक्सपायर, ठीक है। अब इसको हम लोग को पहले सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू जेसन फॉर्मेट में, जिसके वजह से वो हमें डेटा दिखेगा, ठीक है। अब प्रिंट करके अगर हम इसको देखेंगे serializer डेटा, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे क्या आएगा, इसको हम एक आइडेंटिफाई कर देते हैं, जिससे हमें आइडेंटिफाई होगा कि हाँ ये कौन सा डेटा है। देखिए जैसे ही रिफ्रेश किए, ठीक है, देखिएगा यहाँ पे पूरा डेटा आ रहा जेसन फॉर्मेट में, बट क्या यहाँ पे आ रहा, नहीं आ रहा। तो इस चीज को रिसोल्व करने के लिए हम लोग दो तरीका से कर सकते हैं, एक रिस्पॉन्स क्लास के थ्रू कर सकते हैं और एक जेसन रिस्पॉन्स के थ्रू कर सकते हैं और एक HTTP रिस्पॉन्स के थ्रू कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे तीनों देखेंगे और उसके बाद जानेंगे कि कैसे वो काम करता है, ठीक है।
सबसे पहले हमें क्या करना होगा ना, सबसे पहले हम लोग जेसन रेंडर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो जेसन रेंडर को इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रॉम। अब जेसन रेंडर कहाँ पे होता है, रेस्ट फ्रेमवर्क के अंदर में, रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट। अब हमें क्या इंपोर्ट करना है, रेंडर्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये हमें जेसन फॉर्मेट में एक डेटा कन्वर्ट करके दे देता है, ठीक है। रेंडर इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट करना है हमें, जेसन रेंडर, ठीक है, जेसन रेंडर, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जैसे ही हम कन्वर्ट करेंगे ना, ये जेसन डेटा में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग दोनों देखेंगे, ठीक है, जेसन डेटा इक्वल टू जेसन रेंडर डॉट रेंडर। अब ये क्या करेगा, सिलाइजर डॉट डेटा को क्या कर देगा, जेसन डेटा में कन्वर्ट कर देगा। अगर ये जेसन डेटा को डायरेक्टली अगर आप पास कर दो ना यहाँ पे, तो वो डायरेक्टली वो डेटा दे देगा, ठीक है। तो अभी हम लोग सब कुछ देखेंगे वन बाय वन। देखिए यहाँ पे जेसन डेटा में तुरंत दे दिया, हम कुछ नहीं किए, देखिए ये कन्वर्ट करके तुरंत दे दिया कि नहीं दे दिया, आराम से दे दिया, ठीक है, ठीक है, ये दे दिया। तो एक चीज हम लोग समझते हैं कि जेसन रेंडर से हम लोग का डेटा ये आ जाएगा। अब दूसरा तरीका से देखते हैं, ठीक है, दूसरा तरीका से देखते हैं। ये तो हमारा हो गया क्या, एक तरीका से। अब दूसरा तरीका से कर देखते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका से क्या कैसे होगा, अब हम लोग HTTP रिस्पॉन्स लिखे थे ना, यहाँ पे हम लोग जेसन रिस्पॉन्स के थ्रू भी इसको ला सकते हैं। तो जेसन रिस्पॉन्स और उसके बाद क्या लिखेंगे, जेसन रिस्पॉन्स। देखिए यहाँ पे जेसन रिस्पॉन्स जब करेंगे ना, तो सिलाइजर डॉट डेटा डायरेक्टली हम लोग कर देंगे, सिलाइजर डेटा डॉट डेट, बस डायरेक्टली कर दिए, और ये हमारा रिटर्न करके सेम आउटपुट देगा। देखिए सेम आउटपुट दे दिया। हमने क्या किया, HTTP रिस्पॉन्स जब भी करना था उस समय क्या था, जेसन रेंडर डॉट रेंडर पे कन्वर्ट करते और फिर हमें आता। अगर जेसन रिस्पॉन्स में कर देंगे तो डायरेक्टली आ जाएगा।